आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। इस समय जो है पूरे देश के बीएड प्रशिक्षित उम्मीदवारों की नज़रें जो हैं बीएड वर्सेस बीएसटीसी सुप्रीम कोर्ट के अपडेट पे टिकी हुई हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस बीएसटीसी विवाद है या बीटीसी विवाद है, डीएलएड विवाद है, तो उसका आखिर निर्णय किधर जाएगा, किस पक्ष में जाएगा। बहुत सारे राज्यों में जो है कि साल की शुरुआत में ही नई वैकेंसियां आने वाली हैं। केवीएस में ऑलरेडी जो है कि वैकेंसियां आ चुकी हैं। तो बीएड का भविष्य पीआरटी लेवल में क्या होगा, इसको लेकर के तमाम तरीके की चिंताएं जो हैं प्रशिक्षित युवाओं के मन में हैं और प्रशिक्षित बेरोजगारों के मन में है। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बीएड जो है कि 1 to 5th में रहेगा या नहीं रहेगा, ये सबसे बड़ी डिसीजन आने वाला है। इस डिसीजन में कि आगे बीएड प्रशिक्षितों का भविष्य तय होगा कि सुप्रीम कोर्ट से जो 10 जनवरी को है, वो 10 जनवरी को क्या डिसीजन आएगा बीएड वर्सेस बीएसटीसी सुप्रीम कोर्ट मामले में, जिसकी एसएलपी 20/743 है और उसकी जो लास्ट हियरिंग हुई थी 14 दिसंबर 2022 को हुई। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी की कोर्ट में हुआ था। जैसा कि आपने पीछे की सुनवाइयाँ देखी हैं, तो अब आने वाले आगे जो सुनवाई है उसमें क्या अपडेट आने वाला है, उसमें थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं बीएड वर्सेस बीएसटीसी की 10 जनवरी 2023 को होने वाले महत्वपूर्ण फैसले की तरफ ध्यान देते हैं कि आखिर ये फैसला कैसा होगा, किसके पक्ष में जाएगा, क्या एनसीटी का गजट बचेगा या नहीं बचेगा। जैसा कि आपको मालूम है, जस्टिस अनिरुद्ध बोस इस मामले में शुरू से ही सुनवाई कर रहे हैं, यानी कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस जो है कि इस मैटर में, इस केस में शुरू से ही हैं। आपको मालूम है जस्टिस अनिरुद्ध बोस 5 जजों की एक बेंच में भी थी, जिस कारण से वो 1-2 सुनवाइयों में शामिल नहीं हो पाए थे। तो बीएड वर्सेस बीटीसी कहो या डीएलएड कहो, तो केस अन्य जजों की सुनवाई में भी इस केस की सुनवाई हुई, इन अन्य जजों की उपस्थिति में भी इस केस की सुनवाई हुई, जिस कारण से कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस जो है 1-2 केसों में सुनवाई के दौरान शामिल नहीं रहे, क्योंकि एक जो जल्लीकट्टू मैटर का मैटर चल रहा था, तो उसकी सुनवाई जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी कर रहे थे, जिस कारण से वो 1-2 हियरिंग में जो है कि इस केस से बाहर रहे। अब जल्लीकट्टू वाला मैटर जो है उसका फैसला आ चुका है और जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी की कंप्लीटली जो है कि इस केस में वापसी हो चुकी है। और ये केस आप बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस टॉप 5 केसों में लगा हुआ है और टॉप 5 केसेस में लिस्टेड है, क्योंकि 10 जनवरी को निश्चित रूप से कोई न कोई फैसला इसमें आना ही है। अब टॉप 5 केसेस का मतलब है कि यानी कि जो केस जब कोर्ट शुरू होती है उसके आधे या 1 घंटे के बीच में सुनवाई शुरू हो जाना। तो आपको मैं यहाँ पर ये बताता हूँ कि इस चीज़ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि यानी कि इस केस में अब डिटेल से सुनवाई की जाएगी, तभी जा कर के आपको कोई न कोई डिसीजन देखने को मिलेगा। आपको पता है कि जो बीएड की योग्यता है उसका निर्धारण करने का हक जो है एनसीटी को है। वह
1 to 5th के लिए एलिजिबल है या नहीं है। कोर्ट जो है एनसीटी से निश्चित रूप से 10 तारीख को पूछेगा और ये भी पूछेगा कि आपने किस आधार पर बीएड को 1 to 5th एलिजिबल किया है, क्योंकि एनसीटी के पास इसका कोई भी पुख्ता प्रमाण नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन उसके पास नहीं है या कोई भी डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं। अब आपको पता है कि केंद्र सरकार की सिफारिश में बीएड को एनसीटी ने एलिजिबल कर दिया था, जो बीएड का एक सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, क्योंकि केंद्र सरकार के लेटर के आधार पर ही बीएड को 1 to 5th में एलिजिबल किया था। ये थोड़ा सा बीएड का कमज़ोर पक्ष माना जा रहा है और जिस कारण से बीएड के लिए वैलिडिटी थी, ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट पर नहीं थी, यानी कि जो वैलिडिटी बीएड को दे रखी वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस इनके पास नहीं है, यानी कि एनसीटी के पास नहीं है, क्योंकि ये केंद्र सरकार के लेटर पर ही एलिजिबल। अब आपको बता दें एनसीटी की तरफ से मनीषा मैडम जो है कि केस की हेयरिंग करवाएंगी और साथ में बीटीसी के लिए एक प्लस पॉइंट ये है, बीटीसी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जी सुनवाई करने वाले हैं। इस बार जो है कि कपिल सिब्बल जी जो है इस केस की सुनवाई करने वाले हैं। जो बीटीसी की तरफ से कपिल सिब्बल जी होने वाले हैं और बीएड की तरफ से पीएस पटवालिया जी जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले इस केस में कर रहे हैं, जो पूर्व में पंजाब हाई कोर्ट के जज भी रहे हुए हैं। आपको ये नॉर्मली आपको पता है। तो आखिर अब ये केस जब डिटेल से सुना जाएगा और 10 जनवरी को फाइनल डिसीजन या फाइनल आउटकम आएगा तो क्या आने वाला है, इस विषय में हम अब आपको यहाँ पर जो बताना जा रहा हूँ, क्योंकि बंगाल बोर्ड ऑफ एजुकेशन भी बीएड की तरफ से इस बार भी सुनवाई में उपस्थित रहेगा। जो थोड़ा सा भी डिटेल होने वाली है टॉप 5 केसेस में, जैसा कि आपको मालूम है बीएड वर्सेस बीएसटीसी फाइनल केस जो है कि 12 अक्टूबर को ही हो जाना था, लेकिन कुछ कारणों से देरी हुई तो केस फाइनल नहीं हो पाया। आपको निश्चित रूप से इस बार कोर्ट से कुछ न कुछ निर्णय देखने को मिलेगा और इस बार की जो सुनवाई का महत्वपूर्ण होने वाली है उसमें बीटीसी की तरफ से या डीएलएड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जी इस केस में उपस्थित रहेंगे और ऐसी उम्मीद जताई भी जा रही है। अब आपने देखा कि जो पिछली बार का जो केस था, पिछली बार के केस में पीएस पटवालिया जी ने ज़बरदस्त काउंटर दिए थे और यहाँ तक कि निश्चित रूप से लग रहा था कि बीएड का पक्ष मजबूत है। अब आने वाली 10 जनवरी को क्या इसका भविष्य तय होगा, क्या बीएड वालों का भविष्य तय होगा, क्या एनसीटी के एडवोकेट मनीषा मैम एनसीटी के गजट को बचा पाएंगे, क्या बंगाल एजुकेशन बोर्ड के एडवोकेट एनसीटी के गजट को बचा पाएंगे, क्या यूनियन ऑफ इंडिया के एडवोकेट, क्या एमएचआरडी के एडवोकेट इस एनसीटी के गजट को बचा पाएंगे, क्या बीएड प्रशिक्षित उम्मीदवार 1 to 5th के लिए एलिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। आने वाला जो 10 जनवरी है केस का निर्णय डिसाइड करेगा कि बीएड वाले एलिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे। आपको पता है मध्य प्रदेश में जो है कि वर्ग 3 की सिलेक्शन प्रोसेस चल रही है और उस सिलेक्शन प्रोसेस में भी अभी डीएलएड की तरफ से केस को रीओपन करने की बात आ रही है और उसके जो है कि डीपीआई के लेटर में साफ साफ लिखा भी गया है
कि माननीय जबलपुर हाई कोर्ट के अधीन ही सारी नियुक्तियां रहेंगी। तो साथियों, आपको मेरी जानकारी कैसी लगी? तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।